हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी कुछ दिन पहले बैंगलोर में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़के ने एक लड़की को बहुत ब्रूटली मार दिया था। आपने शायद फॉलो किया होगा उसको, देखा होगा। तो उसमें क्या था कि जो बॉयफ्रेंड था उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया था अपनी फ्रेंड के कहने पे। तो वो जो बॉयफ्रेंड था उसको गुस्सा आया एंड उसने अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड को चाकू से मार दिया था। सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। वैसे तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसके पीछे बहुत गहरे रीजंस होते हैं, तो उन रीजंस के ऊपर मेरे वीडियोस आएंगे बाद में। बट अभी इसमें हम कुछ जनरल बातें करेंगे, ठीक है। सो वीडियो में मैं एड्रेस करूँगी लड़कियों को मेनली, बट ये जो चीज़ें हैं वो सब लड़कों पे भी अप्लाई होते हैं। सो अगर आप में से कोई भी या आपका कोई अपना दूसरे शहर में रह रहा है पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। तो इससे कुछ लेसन्स आपको मिलेंगे, लाइफ लेसन्स मिलेंगे एंड आपको पता चलेगा कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर समझदारी से काम लें। वो समझदारी जो डिसीज थी वो भी अगर दिखाती तो शायद वो भी बच जाती, ठीक है। सो इसमें हुआ ये था कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे वो पहले एक साथ रहते थे, लिव इन में थे शायद, एंड देन उनके बहुत आपस में झगड़े होते थे। तो अपनी फ्रेंड के कहने पर उस गर्लफ्रेंड ने क्या किया, वो मूव आउट कर गई एंड देन वो अपनी फ्रेंड के साथ शिफ्ट हो गई, यानी वो एक गर्ल्स पीजी में रहने लगी। एंड फिर उनके बीच में बहुत झगड़े होते थे एंड ये जो बॉयफ्रेंड है ये वहाँ पे उस पीजी में भी जाता रहता था, गर्ल्स पीजी में। एंड वो जो फ्रेंड थी वहाँ पे उनके झगड़ों को मीडिएट करती थी, रोकने की कोशिश करती थी या शायद अपनी फ्रेंड का साइड लेती थी। तो ये रिपीटेडली होता रहा। तो फिर बस वो बिल्डअप हो गया उस लड़के के अंदर एंड वो अनएम्प्लॉयड भी था। ये भी एक कारण था कि वो लड़की कहती थी, जो गर्लफ्रेंड है, कि तुम जॉब ले लो, तो जॉब का भी एक इशू था। सो उसकी वजह से ब्रेकअप हो गया फ्रेंड की वजह से। तो वो आया एंड उसने उसको मार दिया, जो फ्रेंड थी उसको मार दिया। अब इसमें देखो सीखने वाली बात ये है कि कभी भी किसी के मामले में मत पड़ो, स्पेशली जो ये रोमांटिक इश्यूज होते हैं। आपने बचपन से एक बात सुनी होगी कि मियाँ बीवी के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए। एंड ये जो रिलेशन है ये भी वैसा ही है, मियाँ बीवी जैसा ही है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो रोमांटिक रिलेशन होते हैं मियाँ बीवी मान लो आप, तो उनके केस में क्या होता है कि वो जब झगड़ा करेंगे ना, झगड़ा करेंगे तो वो ऐसे मतलब सीन क्रिएट कर देंगे जिससे पता नहीं आज तो कोई मर ही जाएगा या आज तो डिवोर्स ही हो जाएगा। इस तरीके से वो बिहेव करेंगे, इतना ज़्यादा शोर मचाएंगे एंड दूसरों को ड्रैग इन करेंगे अपने मामले में, ठीक है। एंड थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सब शांत हो गया, राइट। जब झगड़ा करते हैं उनको गुस्सा आता है तो वो हमेशा किसी का सपोर्ट मांगते हैं कि तुम मेरी साइड लो, तो तुम मेरी साइड लो, ठीक है। और जब वो बीच में पड़ते हैं, सुनना इनको है नहीं। देखो जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, ये किसी की नहीं सुनते। अगर लड़के के पेरेंट्स इंटरवीन करेंगे तो वो भी बाइस्ड रहेंगे, अपने बेटे का ही साथ देंगे। और लड़की के फ्रेंड्स या उसकी फैमिली अगर इंटरवीन करती है तो वो भी बाइस्ड रहेंगे। तो ये चाहते हैं कि कोई हमारा सपोर्ट में आके बोले। और फिर पता क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद ये एक हो जाते हैं। हमेशा देखना कि एक हो जाएंगे तो मतलब जो बीच में पढ़ा उसको ऐसा लगेगा कि भाई मैं क्या बेवकूफ़ था, मैंने अपना टाइम निकाल के अपना काम छोड़ के इतनी माथापच्ची की, इनके झगड़े में आया और इन्होंने फिर मुझे ही साइडलाइन कर दिया, राइट। तो ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। तो मियाँ बीवी के झगड़े में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये कैसे हैं, ये नदिया के दो किनारे की तरह हैं कि ना तो ये मिलते हैं ना ये बिछड़ते हैं, ना तो इनको प्यार से रहना है, ठीक है, और ना ही इनको अलग होना है। एक इंसिडेंट बताती हूँ मेरी लाइफ में से। मैं जब कॉलेज में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे पास आई थी एडवाइस के लिए। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था वो मतलब उस पर शक करता था कि तेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ तेरा अफेयर है। तो इस बात पे रोज़ रोज़ झगड़ा करता था। तो वो मेरे पास आई तो मैंने उसको सीधा कह दिया कि तू वैसे भी क्या ये बॉयफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़ रही है, ये सब ब्रेकअप वगैरह कर ले और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, करियर बना, ये सारी चीज़ें बाद में करना। तो वो जो लड़की थी वो दोबारा मेरे पास कभी आई ही नहीं एडवाइस के लिए। एंड फिर बाकी लोगों को जाके बोलती है कि ये तो मेरा ब्रेकअप कराना चाहती है क्योंकि इसका तो बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मुझसे जलती है, इस तरह की बातें। पर देखो वो लड़की क्या चाहती थी, मैं अगर उसकी साइड ले रही हूँ, मैं उसको कह रही हूँ कि जो तेरे बॉयफ्रेंड ने किया वो बहुत गलत किया, और मैं उसको एक सोल्यूशन दे रही हूँ, एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन दे रही हूँ कि उससे ब्रेकअप कर ले, कि वो इतना शकी है और रोज़ रोज़ तुम्हारे बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है। तो मैंने बिल्कुल सही किया, पर ये एडवाइस उसको लेनी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं उसको कहूँ कि तेरा बॉयफ्रेंड तो ठीक है, उसका शक बनता है, यानी मैं अगर अपनी फ्रेंड की साइड ना लेके उसके बॉयफ्रेंड की साइड लूँ तो भी वो मुझसे झगड़ा करेगी। यानी मैं ब्रेकअप करने के लिए कह रही हूँ तो भी उसको दिक्कत है, और अगर मैं बोल रही हूँ कि चलो सहले तुझे मारा या मारा भी शायद था, और शक करता है सहले, तो फिर वो ऐसी हो जाएगी कि मेरी फ्रेंड होके तो उसका साथ दे रही है। तो मतलब ना उसको कोई सोल्यूशन चाहिए ही नहीं था,
उसको चाहिए था एक कंधा रोने के लिए। ये एकदम आम बात है, स्पेशली लड़कियां ये काफ़ी ज़्यादा करती हैं कि उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको सिंपैथी चाहिए। वो चाहती हैं कि कोई बस मेरा दुख सुन ले। पर मैं कोई फ्री तो नहीं हूँ, मैं भी फ्री नहीं हूँ और आप भी इतने फ्री नहीं हो कि किसी का फालतू का दुख सुनो, वो भी ऐसे व्यक्ति का जिसको सिर्फ रोना ही है और कोई सोल्यूशन की तरफ बढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस आपको बहुत मिलेंगे, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, रिश्तेदारी में भी लोग होंगे। तो कभी भी किसी के जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके झगड़े आपको सुलझाने नहीं है। सीधी सी बात है, आप सीधा सीधा बोलो कि देखो ये जो रिलेशन है ये बहुत पर्सनल मैटर है आपका, क्योंकि देखो शादी से ज़्यादा या रिलेशनशिप से ज़्यादा प्राइवेट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इतने प्राइवेट मैटर में कोई अगर आपको बुला रहा है, आपको खींच रहा है, तो वो ठीक समझदारी का काम है ही नहीं, राइट। वैसे तो लोग बहुत बोलते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी लाइफ में इंटरवीन मत करो, ठीक है, इंटरफेयर मत करो। पर जब उनको लगता है कि किसी की ज़रूरत है तो अपने पर्सनल मैटर में भी वो ज़बरदस्ती दूसरों को खींचते हैं, राइट। और फिर उन्हीं को बुरा बना देते हैं कि तुमने हमें अलग कराया या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। वो आपके ऊपर भी कभी ना कभी ब्लेम डाल देंगे, ठीक है। तो पहली बात ये है, अब आपको लगेगा कि मैं मतलब ऐसा क्यों कह रही हूँ कि दोस्त है तो दोस्ती के लिए तो करना चाहिए। देखो, दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी फ्रेंड की लाइफ के हर मैटर में घुसना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप सीधा-सीधा बोल सकते हो ना कि बाकी चीज़ों में मैं हेल्प कर दूँगी या हेल्प कर दूँगा, बट ये जो मैटर है ये बहुत प्राइवेट है, तुम या तो आपस में सुलझाओ और अगर तुमसे नहीं होता है तो तुम किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाओ या मैरिटल काउंसलर के पास जाओ, ठीक है। क्योंकि एक मैरिटल काउंसलर ही है जो अनबायस्ड है, ना वो लड़की की साइड लेगा ना वो लड़के की साइड लेगा, क्योंकि वो दोनों में से किसी को भी नहीं जानता। एंड वो सिचुएशन को एक एक रियलिस्टिक वे में देख सकता है कि सिचुएशन जैसी है वैसे ही देखेगा। बाकी लोग उस सिचुएशन को उस समय वैसे नहीं देख सकते, सब थोड़े बायस्ड होते हैं और सब एक्सपर्ट नहीं है उस चीज़ों में, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट नहीं है उससे एडवाइस लेना वैसे भी नहीं बनता। बट होता पता क्या है, जो लोग हैं, ज़्यादातर कपल्स जो है ये अपने झगड़े सुलझाना ही नहीं चाहते। देखो, मैरिटल काउंसलर के पास या रिलेशनशिप काउंसलर के पास पैसे देके वो व्यक्ति जाएगा जिसको अपने झगड़े जो है सॉर्ट आउट करने हैं और साथ में रहना है। बट ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग कैसे हैं, उनको झगड़ते भी रहना है, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करनी है और अलग भी नहीं होना है। ज़्यादातर लोगों का यही इशू है। तो जब जिसको अलग होना ही नहीं है, कोई बात सुननी ही नहीं है, तो उसके मामले में आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए। अब ये जो लड़की थी, आप देखो, उनके झगड़ों में पड़ती थी, बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ गया क्योंकि ये अपनी फ्रेंड की साइड लेती थी, इसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। तो यही सूली पे चढ़ी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि दोस्ती के लिए शहीद हो गई है, बट ये कोई शहादत नहीं है। आई थिंक ये एक मूर्खता है। अब ऐसा देखो, बोलने में बड़ा बुरा लगता है कि कोई जो डिसीज्ड है उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन कर दे, उसकी इंटेलिजेंस पे, उसकी सूझ-बूझ पे, तो लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हें तो दया दिखानी चाहिए। बट देखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझदारी से रोकी जा सकती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी किसी के झगड़े में नहीं पड़ना। दूसरी चीज़, इस केस में अगर देखें, एक और चीज़ सीखने लायक है। देखो, जब आप पीजी में रहते हो, ये किस्से आपको आम मिलेंगे कि मान लो, देखो, गर्ल्स पीजी था एंड वो लड़का रिपीटेडली वहाँ पे आता था एंड सीसीटीवी भी वहाँ पे लगा हुआ था, फुटेज है। तो इसका मतलब क्या है कि लैंडलॉर्ड को इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए था, राइट। गर्ल्स पीजी है तो वो कैसे अलाउ कर रहा है किसी भी लड़के को आने के लिए, राइट। तो उसका भी बनता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो उसके वहाँ पे रह रही है लड़कियाँ या लड़के, तो उनकी सेफ्टी इंश्योर करे। तो वो इतना इरिस्पॉन्सिबल था, उसको बस पैसे से मतलब था। बट अब वो भी खींचा गया है इस मामले में, अब उसको भी पार्टी बनाया गया है केस में, तो अब वो भुगतेगा। एंड जो बाकी लड़कियां थी उनको भी बोलना चाहिए था, प्रोटेस्ट तो करना चाहिए था ना, लैंडलॉर्ड को जाके बोलना था कि ये जो लड़की है इसका बॉयफ्रेंड रोज रोज आता है, हमारी सेफ्टी के लिए खतरा है। पर कोई नहीं बोलती, क्यों? क्योंकि उनके भी आते होंगे, राइट। तो ये एक मिली भगत सी होती है जो मैंने पीजीज में बहुत देखा है। मैं भी रही हूँ पीजी में एंड मैंने देखा है कि जैसे मैं बात करने के लिए गई, जब मुझे चाहिए था घर, पीजी पे चाहिए था मुझे, तो मैंने लैंडलॉर्ड से साफ कहा कि यहाँ पे कोई लड़का नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो हमारे घर है और हमारे घर के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इतनी स्पेस में कोई भी लड़का नहीं आएगा, मैंने बाकी लड़कियों को कह रखा है, ठीक है। बट वो लैंडलॉर्ड जो है वो वहाँ पे रहते नहीं थे, उन्होंने बस एक केयर टेकर रखा हुआ था, तो वो ध्यान रखते थे। अब क्या होता है, लैंडलॉर्ड चाहे वहाँ पे रहे भी, तो भी जो ऐसे इस तरह के यंग लोग होते हैं, जैसे लड़कियों को मैंने देखा है, चाहे लैंडलॉर्ड कितनी भी वो चौकीदारी तो कर नहीं सकता ना, 24 घंटे वो पहरेदारी तो कर नहीं सकता कि वो अपना सारा काम छोड़ के बस ये देखेगा कि कौन आ रहा है पीजी में, कौन जा रहा है। तो भले ही वो कोई कितनी भी निगरानी रख ले, मैंने देखा कि फिर भी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स जो हैं वो वहाँ पे आते थे। कई बार जैसे आधी रात को लेट नाइट वो बॉयफ्रेंड को पीजी में बुलाती थी एंड फिर अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकाल देती थी। तो ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं।
और फिर मैंने ये भी देखा कि मतलब रात को 12-12 बजे, 2-2 बजे बाहर से आ रही हैं पार्टी करके या बॉयफ्रेंड के साथ मूवी के लिए गई थी एंड फिर मुझे बोलती हैं कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल देना तू, ठीक है? और अगर मैं सो जाऊँ तो मुझे बार-बार कॉल कर कर के परेशान करना। तो कुछ बार तो मैंने 2-4 बार तो ऐसा किया, पर फिर मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी रिलेशनशिप है, मैं इसका हेडेक क्यों लूँ, राइट? अब सामने वाला इसमें क्या बोलेगा कि अरे यार तू तो फ्रेंड है, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। ये एक्चुअली ना बहुत बड़ी बहुत चालाकी वाली बात होती है कि किसी से अपना काम करवाना है तो उसको बोल दो कि अरे तू तो मेरी फ्रेंड है, और सामने वाला इमोशनल हो जाएगा कि अरे ये तो मुझे अपनी फ्रेंड मानती है, तो अब तो दोस्ती के खातिर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें रोज़-रोज़ होने लग गई और मैंने समझा कि लैंडलॉर्ड को मैंने कहा तो था कि सेफ्टी इंश्योर करें, बट लैंडलॉर्ड भी नहीं कर सकती। तो लड़कियाँ ये हरकतें करेंगी ही, तो मुझे अपनी सेफ्टी खुद देखनी है। तो मैंने वहाँ से निकल के मैंने शिफ्ट कर लिया और मैंने रेंट पे घर ले लिया, जो अकेला मेरा ही था। तो मैंने मतलब मुझे था कि मुझे अब किसी के साथ शेयर नहीं करना। एंड स्टार्टिंग में भी इसलिए शेयर किया था क्योंकि नया शहर था, मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी, तो होता है ना कि एक अकेलापन रहता है और फिर थोड़ा डर सा भी लगता है, तो इस वजह से था। अदरवाइज़ मैं पीजी में रहने के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ, पीजी में रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, जब तक मजबूरी है, पैसे नहीं हैं, जैसे आप स्टूडेंट हो, फिर रहना पड़ता है, बट जैसे ही आपके पास पैसे होते हैं, तो आपको रेंट पे ही रहना चाहिए, जो आपका अकेले का घर हो, ठीक है? तो लर्निंग नंबर 1, लर्निंग नंबर 2 कि जब भी ऐसा कुछ मिले, आपके पीजी में लड़के आते जा रहे हैं या इस तरह की ट्रबल मेकर लड़कियाँ हैं, तो आपको वहाँ पे नहीं रहना है। तीसरी चीज़ ये है, मैंने एक और चीज़ देखी है लड़कियों में कि वो क्या करती हैं, अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचती। हमेशा देखना वही सस्ता सा पीजी लेंगी, जिसमें कोई एक तो फैसिलिटीज़ नहीं है, हाइजीन बहुत ही पुअर है, टॉयलेट एकदम खराब है, और वो सस्ता पीजी जनरली कैसा होता है, जिसमें लैंडलॉर्ड साथ में नहीं रह रहे, ना कोई केयरटेकर रह रहा, ना कोई सीसीटीवी है। क्योंकि उन लड़कियों को चाहिए आज़ादी। है ना? कि अगर लैंडलॉर्ड साथ में रहते हैं तो वो तो टाइमिंग रखेंगे कि 9 बजे तक वापस आ जाना है या 10 बजे तक आ जाना है। तो वो लड़कियाँ चाहती हैं आज़ादी, कि हमें पूरी छूट हो खुल के घूमने फिरने की, हम अपने बॉयफ्रेंड को भी लेके आ सकें। तो ऐसे सस्ती पीजी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ो। हमेशा वो पीजी लो जो लोकेलिटी के हिसाब से भी अच्छा है, लोकेलिटी सेफ है, थोड़ा हायर एलिवेशन पे है, लो लाइंग एरिया नहीं है जिसमें फ्लडिंग का इश्यू है, बिजली वगैरह का जो भी है वो सब ठीक हो वहाँ पे। क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से भी काफ़ी चीज़ें ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि पीजी में किसी की डेथ हो गई, क्योंकि लैंडलॉर्ड को बस पैसा चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से। तो इसलिए अपने लेवल पे आप देखो कि पीजी अच्छा हो, अच्छी लोकेलिटी में हो, लैंडलॉर्ड साथ में रहते हो। जो ये लड़कियाँ होती हैं, ये एक्चुअली ये एज ही ऐसी होती है, 20, 22, 25 वाली जो एज है, मतलब प्यार में पागल, और इनको नहीं, ये अपने झगड़ों में और अपने मैटर्स में दूसरों को भी घसीटते हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं कि जैसे लाइक फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है, किसी लड़की को, तो वो अपनी फ्रेंड को, अपनी मम्मी को क्या बोलेगी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, ठीक है? और वो फ्रेंड झूठ बोल देगी कि हाँ आंटी ये तो मेरे घर पे है, और फिर चली गई बॉयफ्रेंड के साथ, और कहीं पे कुछ हो गया। अब तो वो जो फ्रेंड उसको बचा रही थी, उसकी भी तो गलती है ना। फ्रेंड का मतलब होता है कि आप ऐसी तरह की चीज़ों को डिस्करेज करो, अपने फ्रेंड को बोलो कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, इतनी रात को बाहर जाना तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है, और अगर फ्रेंड नहीं मानती है तो छोड़ो, उसको एडवाइस करना बंद कर दो, ठीक है? तो आपको अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी है, सस्ते पीजी के चक्कर में मत पड़ो, हमेशा अच्छा पीजी लो। अगर आप पीजी ले रहे हो तो हमेशा अच्छा पीजी लो। एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की है लड़कियों की, लाइक रात को घर आना है, जैसे ऑफिस से घर आना है या कहीं से भी आ रही हैं, 7 बज गए, 8 बज गए हैं, एंड यूजुअली कैब उनको मिलती है मान लो 100 रुपये में, तो आज मिल रही है 150 रुपये में। तो मैंने देखा है कि वो 50 रुपये या 20 रुपये बचाने के चक्कर में वहाँ पे रोड पे खड़ी रहेंगी, वेट करती रहेंगी कि कोई तो सस्ती कैब मिलेगी। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो रात का समय है, इंडिया वैसे भी सेफ़ नहीं है, आधी रात तो दूर की बात है, 7-8 बजे, 9 बजे भी सेफ़ नहीं है। तो उस टाइम पे क्योंकि स्पेशली आप लड़की हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अर्जेंटली जितना जल्दी हो सके घर पे सेफली पहुँच जाओ। एंड यहाँ पे बात सिर्फ सेफ्टी की नहीं है, आपके टाइम की भी है। आपके लिए वो पैसा बचाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए जितना कि आपका टाइम सेव करना और एनर्जी सेव करना होना चाहिए। तो हमेशा टाइम से घर पहुँचो। एक और चीज़ मैंने देखी है, पार्टी करना। चलो कभी-कभी पार्टी करते हो ठीक है, बट पार्टी 7-8 बजे क्यों नहीं हो सकती, राइट? 7 बजे शुरू हो गई, 8 बजे खत्म हो गई या 9 बजे खत्म हो गई, मतलब उस टाइम पे क्यों नहीं हो सकती? हमेशा पार्टी रात को 12 बजे या 2 बजे क्यों करनी है ना? आपको चाहिए कि रात को लाइटिंग वगैरह हो, रात का माहौल थोड़ा अलग होता है, तो वो तो 7-8 बजे भी अंधेरा हो जाता है। एंड पार्टी में एन्जॉय करने का मतलब है कि आपके फ्रेंड्स है, साथ में डांस है, पार्टी है, जो भी है, खाने-पीने का है, तो वो तो 7-8 बजे भी हो सकता है ना?
तो ये 12 बजे 10 बजे पार्टी करने का क्या सेंस बनता है? इंडिया जैसी कंट्री में जो लड़कियों के लिए तो सेफ है नहीं, इवन लड़कों के लिए भी सेफ नहीं है। कुछ चीज़ों में आपने देखा होगा कि रात को कोई, जैसे वो अभी पुणे का पॉश केस हुआ था, आपको याद होगा। वो जुवेनाइल था जो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, बहुत फास्ट स्पीड पे गाड़ी चला रहा था। एंड जो उस केस में विक्टिम थे 2 लड़के, वो भी कम नहीं थे। वो बाइक पे जा रहे थे एंड वो ड्रिंक करके आ रहे थे। और ये इंसिडेंट जो हुआ था वो 20 आवर्स में हुआ था। तो उनकी भी गलती है ना, इतनी रात को आपको निकलने की ज़रूरत ही क्या है, वो भी ड्रिंक करने की। अगर करना भी है तो 7-8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, लेट आवर्स में ही क्यों बाहर निकलना है? तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपको देर रात तक घर के बाहर नहीं निकलना है। अब ये सुनने में आपको ऐसा लगेगा कि क्या मम्मी जैसी बातें कर रही हो, बट ये एकदम सही बात है। ज़रा याद करो जो निर्भया केस हुआ था 2012 में दिसंबर में, उसमें द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली शीला दीक्षित, शी गेव अ स्टेटमेंट कि लड़कियों को इतना एडवेंचरस नहीं होना चाहिए, लेट नाइट एडवेंचर्स नहीं करने चाहिए। तब लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि सीएम होके भी वो ऐसे बता रही हैं कि मैं तो बहुत हेल्पलेस हूँ और मैं भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो सीएम अगर ऐसी बात कहता है तो सुनने में ख़राब ज़रूर लगता है कि एक सीएम कैसे कह सकता है कि मेरे बस में नहीं है। अगर सीएम ही ऐसा कह देगा तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी। बट एक तरफ से देखा जाए तो उनका जो स्टेटमेंट था वो बहुत ही नॉर्मल था, जो हर माँ अपनी बेटी को कहती है कि लेट नाइट एडवेंचर्स मत करो, तुम्हें क्यों करने हैं। एंड लॉ एंड ऑर्डर चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो, मतलब हर एक चीज़ जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट, चाहे आप अमेरिका की भी देख लो, 100% सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकती। तो अजीब सी बात है ना कि देखो कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है गवर्नमेंट पे हम लोग डाल देते हैं कि गवर्नमेंट को सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, पर क्या आपको नहीं करनी चाहिए? राइट? गवर्नमेंट जो है उसको तो इतने सारे लोगों का देखना है, इतने सारे लोगों का सोचना है, बट आपको तो सिर्फ अपना सोचना है। तो ये चीज़ें तो आपके हाथ में है ना, बहुत हद तक आपके हाथ में है कि आप टाइम से घर पे आ रहे हो, आप ऐसे लोगों के साथ नहीं रह रहे हो पीजी में या रेंट पे जो बहुत ट्रबल मेकर है। एक मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं जब स्टडीज़ के लिए एक जगह पे रह रही थी, तो एक थी लड़की, कुछ साइको टाइप की थी वो, एंड मेंटली भी मुझे डिस्टर्ब लगी एंड बहुत चालू टाइप्स और पैसों की लालची। तो उसने इतना परेशान किया पूरी रात। जिस दिन मैं शिफ्ट हुई, दिन में भी रात को भी, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वैकेट कर दूँगी। तो मुझे ये ज़रूर था कि वो जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट वापस देंगे कि नहीं देंगे। बट मेरे फादर ने कहा कि तुम वहाँ पे जब गई हो ना, तो तुम्हारा जो पर्पस है वो है पढ़ाई करना। बाकी पैसे-वैसे का सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो ना सही, तुम वहाँ से निकलो, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा हुआ वो मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि वो लड़की थी भी ऐसी, मतलब उसके पता नहीं कितने बॉयफ्रेंड्स थे एंड मेंटली थोड़ी ट्रॉमाटाइज़्ड थी। कह रही थी कि मैंने एक बार अपना हाथ भी काटा है, मेरे अंदर माता आती है, और पता नहीं क्या-क्या उसने, मतलब डर भी लग रहा था मुझे और मुझे ये भी लग रहा था कि ये झूठ बोल रही है, कुछ कह नहीं सकते ऐसे लोगों का। तो मैंने भी वहाँ से वैकेट कर दिया और मेरी वजह से फिर एक और लड़की ने भी कर दिया वैकेट। वो 1 महीने से रह रही थी वहाँ पे, वो जो दूसरी लड़की थी, वो बर्दाश्त ही किए जा रही थी। बट मैंने स्टैंड लिया कि मुझे तो वैकेट करना है, मैं ऐसी जगह पे रह ही नहीं सकती। पूरी रात उसने सोने नहीं दिया, उसके बॉयफ्रेंड के कॉल आते रहे, वो खुद कर रही थी, झगड़ा कर रही है, गालियाँ दे रही है और पता नहीं क्या-क्या। पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। तो ऐसे माहौल में रह के पढ़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने वैकेट किया, तो मुझे देखकर दूसरी लड़की ने भी स्टैंड लिया, उसने भी एक स्टेप लिया कि उसको भी वैकेट करना है। तो पैसा जो है ना, जब बात आती है सेफ्टी की, जब बात आती है आपके कंफर्ट की, उस टाइम पे आपको पैसा नहीं देखना होता। आप कट ऑफ बाकी जगह पे कर सकते हो कि बाहर खाना खाना कम कर दो, शॉपिंग थोड़ी कम कर लो, या जैसे लड़की हो तो सैलून का खर्चा या मेकअप का खर्चा, या उसके अलावा जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने कम कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप कट कर सकते हो अपने बजट को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। आप अच्छी जगह पे रहो, अच्छा खाना खाओ, और जिस मोड से आप कम्यूट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लोगों को देखा है कि जेब में आईफ़ोन लेके घूम रहे हैं, जेब में आईफ़ोन है लेकिन वो बाइक पे लटक-लटक के जा रहे हैं या ऑटो में लटक के जा रहे हैं। अब 1 लाख सवा लाख का फ़ोन आता है, अगर आप कैब से जाते हो तो सोचो 1 लाख में तो आपका पूरा साल का जो फेयर है वो निकल जाएगा। तो आईफ़ोन ज़्यादा ज़रूरी है या आपको कंफर्टेबली कम्यूट करना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि आपको ऑफ़िस पहुँच के काम भी तो करना है ना। तो अगर आप कंफर्टेबली जाओगे नहीं तो वहाँ पे आपको थकान होगी, तो कैसे काम करोगे? तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। एंड इसके अलावा देखो, हमेशा याद रखो कि जब आप अपने शहर से दूर जाते हो, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपकी लाइफ़ की, आपकी सेफ्टी की ज़िम्मेदारी आपकी है। आपके पेरेंट्स वहाँ आपके लिए वहाँ पे नहीं हैं, राइट? एंड उन्होंने बहुत ट्रस्ट करके आपको भेजा है पढ़ाई के लिए या काम करने के लिए, तो आपका मेन पर्पस वही होना चाहिए।
ये ना हो कि भेजा था पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए और अब ऐसे ही किसी पंगे में पड़ गए, जैसे ये लड़की पड़ गई, या और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, ड्रग एडिक्शन में हो गया या किसी का कुछ हो गया, तो आप गए थे किसी और चीज़ के लिए और कुछ और ही करने लग गए। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है ना, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है कि पेरेंट्स दिखाई तो दे नहीं रहे, तो बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता, मतलब पेरेंट्स का जो थॉट है वो उनके माइंड में क्रॉस भी नहीं करता। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके घर पे कोई है जो आपके लिए वरिड है, जो आपके लिए कंसर्न्ड है, तो आपको उन्होंने आपको बहुत ट्रस्ट करके वहाँ पे भेजा है, तो आपको उनका ट्रस्ट भी बनाए रखना है। एंड अगर आपको कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, ये आपको ये सोचने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो पेरेंट्स का जो कंसर्न है वो बिल्कुल जेन्युइन है यहाँ पे। अब इस लड़की को भी देख लो, मतलब गई थी काम करने के लिए, बट वो दोस्ती के मतलब रिलेशन को सुलझाने में लग गई एंड ये सब हो गया। एंड देखा जाए तो जो तीनों पार्टीज थी, जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है और ये जो फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा नुकसान इस डिसीज्ड का ही हुआ है, ठीक है। और जो बॉयफ्रेंड है उसको तो खैर सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने किया है, और उसको तो अब वो गर्लफ्रेंड क्या, कोई और लड़की भी नहीं मिलेगी, जॉब उसके पास पहले ही नहीं थी, क्या पता दोबारा वैसे भी ना मिले। एंड जो गर्लफ्रेंड है वो फिर भी थोड़ी बेटर पोजीशन में है, हालांकि कोर्ट के चक्कर वो भी काटेगी, उसको भी गवाही देनी पड़ेगी, बट कुछ टाइम में वो तो ओवरकम कर जाएगी, उसका करियर भी कंटिन्यू रहेगा, किसी और से वो शादी भी कर सकती है। बट वो लड़की तो गई, जान से ही गई। तो इस तरह के इंसिडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जो हम अपनी सूझबूझ से रोक सकते हैं। समझदारी अगर हम दिखाएं तो ऐसी चीज़ें रुक सकती हैं। एंड ये एक्चुअली उम्र ही ऐसी होती है, जो 20-22 साल वाली है ना, 25 साल वाली लोग एकदम बिल्कुल ही पागल होते हैं, और इसी एज में इस तरह के इंसिडेंट्स ज़्यादा होते हैं। लेट 20s वाले, 30s वाले जो रहते हैं अकेले कहीं दूसरे शहर में, उसके इसमें कम मिलेगा, क्योंकि उनको समझदारी आ जाती है। एंड ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला, एडवाइस करने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। तो कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के, अपनी फ्रेंड के रिलेशनशिप के पंगों में आपको नहीं पड़ना है, किसी की शादी क्या इशू है उसमें भी आपको नहीं पड़ना है। अपनी सेफ्टी हमेशा इंश्योर करनी है, और ये मत करो, ये क्विड प्रो क्यो वाला मैटर नहीं होना चाहिए कि तू अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा, मैं तुझे बचाऊंगी तेरे पेरेंट्स से, और जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाऊंगी तो तू भी मुझे बचाना। तो ये जो दोस्ती है ना, ये दोस्ती नहीं है, ये अपना एक मतलब निकालने वाली बात है कि आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माइन, क्योंकि मुझे भी अपना उल्लू सीधा करना है, तो मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगी। तो ये कोई जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं होते हैं, ये मतलब उल्टे सीधे काम करने में एक दूसरे का साथ देते हैं, तो ये कोई फ्रेंडशिप नहीं है। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी एंड आप इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। देखो कभी भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग क्या करते हैं, मैं तो खैर अब नहीं करती ऐसी चीज़ें, कि कहीं पे अगर कोई डाउट होता है ना, हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जहाँ पे हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि कुछ गलत हो सकता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने शक को, अपनी आशंका को मटेरियलाइज होने तक वेट करते हैं। यानी वो इंतज़ार करते हैं कि उनका शक जो है कब हकीकत में बदले, तब जाके वो उस सिचुएशन से निकलेंगे। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जैसे ही आपको लगे कि जिस सिचुएशन में आप हो, जिस जगह पे आप हो या जिस व्यक्ति के साथ आप हो और वहाँ पे कुछ गलत हो सकता है, तो वेट मत करो कि आपका जो शक है वो हकीकत में बदले। आप जितना जल्द हो सके अपने आप को उस सिचुएशन से, उस इंसान की लाइफ से निकाल लो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका ये जो शक है ये मटेरियलाइज हो जाता है, तब आपके पास उतना टाइम या मौका या रिसोर्सेज नहीं होते कि आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सको। तब शायद आप रिएक्ट भी नहीं कर पाते कि क्या करना है। तो ये सोचना कि अरे थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, चलता है, देखते हैं, हम फालतू में ज़्यादा सोच रहे हैं या ये सच में होता है, तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि रिस्क कभी भी वहाँ पे नहीं लेना होता जहाँ पे सवाल आपकी लाइफ का है और आपकी सेफ्टी का है। बाकी चीज़ों में आप रिस्क ले सकते हो, बट जब सेफ्टी की बात आती है, थोड़ा सा भी अगर शक है ना कि ये व्यक्ति मुझे ठीक नहीं लग रहा या ये सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही, ये घर, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आपको वहाँ से निकल जाना है जितना जल्दी हो सके, ठीक है। ये समझदारी का काम है। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की और भी चीज़ें मैं लेके आती रहूँगी, जो सेफ्टी टिप्स हैं, अगर आप दूर रह रहे हो और आपको भी कुछ ऐसा कुछ सवाल करना है, कुछ क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी अगर मुझे लगा कि इस पर बनाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।